से होती है, जो कि उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे पर्ल बहुत खूबसूरत लगती है। पर्ल से बातें करता है और बातों ही बातों में पर्ल बताती है कि उसे डांसिंग का बहुत शौक है, वो एक कोरस डांसर बनना चाहती है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम चाहो तो एक शो देख सकती हो, उसके तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर पर्ल मना कर देती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। दरअसल पर्ल का स्वभाव बहुत ज्यादा शर्मीला है। प्रोजेक्शनिस्ट उसे कहता है कि तुम डांसर बन सकती हो और वो उसे नेगेटिव फ्रेम्स में से एक फ्रेम काट कर देता है। पर्ल उसे बता देती है कि उसका हस्बैंड इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में यानी कि जंग में गया है। इसके बाद पर्ल वहां से निकल जाती है, लेकिन आज पर्ल बहुत खुश है, इसीलिए वो अपनी कॉर्नफील्ड में जाती है जहां पर स्केयर क्रो को नीचे उतार कर उसके साथ डांस करने लगती है। वो डांस करते करते पूरी तरह से खो जाती है और अब उसे स्केयर क्रो में प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा दिख रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्ल की दिमागी हालत अब और भी ज्यादा खराब हो रही है। कुछ देर डांस करने के बाद अब वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने में आज उसे देर हो चुकी है, जिस वजह से पर्ल की मॉम को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तो पर्ल की मॉम कहती है कि जो पैसे तुम्हारे पास थे उसमें 8 सेंट्स कम है, मुझे उसका हिसाब चाहिए। पर्ल कुछ भी नहीं कहती। पर्ल की मॉम पर्ल के सामने से खाने की प्लेट को हटा देती है और कहती है कि अगर तुमने पैसों का हिसाब नहीं दिया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पर्ल ने दरअसल वो 8 सेंट्स थिएटर में खर्च कर दिए हैं। अगले दिन पर्ल के घर उसके पति की बहन मिट्सी आती है, जो कि अमेरिकन है। उसके पहनावे से साफ साफ पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। वो पर्ल को बताती है कि पास ही के चर्च में अगले दिन एक ऑडिशन है जो कि कोरस गर्ल के लिए है। जो भी उसमें सेलेक्ट होगा उसे 7 शहरों का टूर करने को मिलेगा। ये सुनकर पर्ल के दिल में भी जिज्ञासा जाग उठती है कि वो भी वहां पर जाए और ऑडिशन दे ताकि वो भी एक डांसर बन जाए जैसा कि वो हमेशा से चाहती है। मिट्सी बताती है कि मैं भी ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता। पर्ल कहती है मैं भी कोरस गर्ल के लिए ऑडिशन देना चाहती हूँ। मिट्सी कहती है कि तुम भी आ जाना, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। और अब पर्ल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अगर वो कोरस गर्ल के लिए सेलेक्ट हो गई तो उसका वो सपना पूरा हो जाएगा जो हमेशा उसके दिल और दिमाग में था। रात को थिएटर जाती है जहाँ पर वो प्रोजेक्शनिस्ट से मिलती है और बताती है कि मेरा एक ऑडिशन है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी के सामने डांस नहीं किया। दरअसल उसे अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, पर प्रोजेक्शनिस्ट उसे कहता है कि तुम जरूर अच्छा करोगी। वो उसे कॉन्फिडेंस देता है। साथ ही यहाँ पर वो उसे एक एडल्ट फिल्म भी दिखाता है। ये वो दौर था जब एडल्ट फिल्म किसी को भी दिखाना या थिएटर में चलाना पूरी तरह से इलीगल था, पर यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट का मानना था कि जल्दी ये सब कुछ लीगल हो जाएगा। वो पर्ल से कहता है कि तुम अपने सपनों को चेज करना कभी मत छोड़ना। पर्ल कहती है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी जरूरत है। और इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। रात को वो अपने पति की फोटो देखती है क्योंकि वो उसे मिस कर रही होती है। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने पति की जरूरत है। साथ ही पर्ल को ये भी लगता है कि उसके सपनों के आगे उसका परिवार आ रहा है और वो चाहती है कि उसका परिवार मारा जाए। अगले दिन वो अपने पिता को लेक के किनारे ले जाती है जिसमें क्रोकोडाइल भी होता है। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो अपने पिता को इसमें फेंकना चाहती है, पर तभी उसकी मॉम आ जाती है। दरअसल पर्ल की मॉम को उस पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो पर्ल से कहती है कि अपने पिता को लेकर वापस घर में जाओ। पर्ल घर वापस आ जाती है और रात को जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो पर्ल की मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे कमरे से एक फिल्म का पोस्टर मिला था, मुझे पता है कि तुम छुपकर सिनेमा देखने के लिए जाती हो और अब से ऐसा नहीं होगा, तुम कभी सिनेमा देखने के लिए नहीं जाओगी। दरअसल इस वक्त में सिनेमा देखना, डांस करना, इन सब चीजों को बहुत गलत माना जाता है। पर्ल अपनी मॉम से कहती है कि कल चर्च में डांस का ऑडिशन है, मैं भी उस ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो आज के बाद मैं कभी भी डांस का नाम नहीं लूंगी। पर उसकी मॉम उसे उस ऑडिशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देती, जिससे पर्ल का दिल टूट जाता है। उसके अपनी मॉम से आर्गुमेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मॉम उसे थप्पड़ भी मार देती है, जिसके बाद ये दोनों हाथापाई करने लगते हैं और इसी हाथापाई के दौरान पर्ल की मॉम के कपड़ों में आग लग जाती है। हालांकि पर्ल गर्म पानी डालकर आग बुझा देती है, लेकिन अब उसकी मॉम बुरी तरह से जल चुकी है। वो अपनी मॉम को बेसमेंट में छुपाकर सीधा थिएटर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से प्रोजेक्शनिस्ट से होती है और आज ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह पर्ल जब अपने घर जा रही होती है तो प्रोजेक्शनिस्ट से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ और अब प्रोजेक्शनिस्ट के साथ वो गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो एक सोल्जर को देखती है। दरअसल अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, इसीलिए सभी सोल्जर्स अपने अपने घर लौट रहे हैं। पर्ल अपने घर पहुंचने के बाद उसे भी अपने घर के अंदर बुलाती है। वो बताती है कि वो सिर्फ अपने फादर के साथ रहती है। पर्ल अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो प्रोजेक्शनिस्ट को अपने कमरे में ले जाती है। ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं, पर यहाँ पर प्रोजेक्शनिस्ट देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। साथ ही बेसमेंट से खट खट की आवाज आ रही होती है और जब प्रोजेक्शनिस्ट उस आवाज के बारे में पूछता है तो पर्ल झूठ बोल देती है कि उसने अपने डॉग को नीचे बेसमेंट में बंद किया है क्योंकि वो बाहर भाग जाता है। उसका ध्यान हटाने के लिए वो उसे अपने अस्तबल में ले जाती है जहाँ पर वो उसे अपने एनिमल्स के नाम बताती है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। पर्ल कहती है कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है, जबकि अभी कुछ ही देर पहले उसने कहा था कि उसने अपने डॉग को नीचे बेसमेंट में बंद किया है। पर्ल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि मुझे जरूरी काम है इसीलिए मुझे जाना होगा, तुम्हें अपनी डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन पर्ल को लगता है कि अगर प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ से गया तो वो सबको बता देगा क्योंकि उसे उस पर शक हो चुका है, इसीलिए उससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर क्या देखा। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा और अब पर्ल की बातें उसे डराना शुरू कर देती है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठता और वहाँ से जाने लगता है तो पर्ल उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ से जाए और किसी को इस बारे में कुछ बताए। हालांकि प्रोजेक्शनिस्ट को उस पर बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ था। इसके बाद वो अपनी मॉम
को भी मार देती है। पर्ल के दिमाग में सिर्फ उसका ऑडिशन चल रहा होता है, इसीलिए ऑडिशन के लिए तैयार होती है। ऑडिशन पर निकलने से पहले वो अपने पिता को भी मार देती है, जिसके बाद वो प्रोजेक्शनिस्ट को उसी की गाड़ी के साथ लेक के किनारे ले जाकर लेक में धकेल देती है। जिसके बाद वो सीधा चर्च में जाती है, जहाँ पर ऑडिशन के लिए और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। मिर्ची भी यहाँ पर होती है, जो उसे बताती है कि ऐसा रूमर है कि एक शहर से सिर्फ एक ही लड़की को चुना जा रहा है। और पर्ल का नंबर आता है, वो परफॉर्म करती है, लेकिन जजिस को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। साथ ही जजिस को किसी अमेरिकन लुक वाली लड़की की जरूरत है, इसीलिए उसे मना कर दिया जाता है। हालांकि पर्ल उनसे रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन पर्ल को वहां से निकाल दिया जाता है। बाहर आकर वो रोने लगती है। कुछ ही देर बाद उसके पास मिर्ची आती है और कहती है कि चलो हमें अब घर चलना चाहिए। ये दोनों के दोनों पर्ल के घर आ जाते हैं। पर्ल को अब एहसास हो चुका है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। उसने आज ही 3 लोगों की जान ले ली। मिर्ची यहाँ पर उसे कंसोल करने के लिए आई होती है, इसीलिए उससे बातें करती है और बातें बातों में कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। पर्ल कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के आने का कोई इंतजार नहीं है, अगर वो जंग में शहीद भी हो जाते हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिर्ची हैरान हो जाती है। साथ ही वो सब कुछ बता देती है कि आज किस तरह से उसने 3 लोगों को अपने घर में मार दिया। ये सुनकर मिस्टी पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाती है और डर जाती है, और वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पर्ल एक साइको है, इसीलिए उसने 3 लोगों को मार दिया। वो पर्ल के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। पर्ल कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डांस ग्रुप में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि जजिस को एक अमेरिकन लुक वाली लड़की चाहिए थी जिसके ब्लॉन्ड हेयर हो, और वो तुम हो। दरअसल मिर्ची ने अब तक उसे नहीं बताया था कि उसका सिलेक्शन हो गया है, पर अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और अगले हफ्ते वो टूर के लिए निकल पड़ेगी। ये सुनकर पर्ल के दिल में उसके लिए जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पर्ल का सपना था जिसके लिए उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और अब इस सपने को मिर्ची जिएगी। मिर्ची घर से बाहर आ जाती है और चलने लगती है। तभी पर्ल उसके पीछे से कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। मिर्ची अपनी जान बचाकर भागने लगती है और वो उससे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। पर्ल उसे चेस करके मार देती है, जिसके बाद पर्ल हर रोज की तरह अपनी मॉम डैड के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है और प्रेयर कर रही होती है। उसके सामने उसके मॉम डैड भी हैं जो अब जिंदा नहीं है। पर्ल को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे कहा करती थी कि जो चीजें उसके पास है उन्हीं चीजों को उसे बेस्ट करना चाहिए, लेकिन पर्ल अपने सपनों के पीछे इतना ज्यादा खो गई थी कि उसने 4 लोगों को मार दिया, और अब वो अपने परिवार को बेस्ट परिवार बनाना चाहती है। वो अपने पति का इंतजार कर रही है, और अगले दिन ही उसका पति जंग से वापस आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसके मॉम डैड की डेड बॉडी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किचन से पर्ल आती है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक दर्द होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें अपने सपनों के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए जिसके लिए हम उन सब चीजों को खो दे जो हमारे पास पहले से हैं। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कि पर्ल बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही हमें दूसरों के लिए जेलसी नहीं रखनी चाहिए, जिस तरह से पर्ल के दिल में मिर्ची के लिए आ गई थी और उसने मिर्ची को मार दिया। और ऐसा करने के बाद भी वो जहाँ थी वहीं रही, उसके सपने उसी तरह से अधूरे रहे, और जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसका हस्बैंड घर आ जाए, पर जब वो घर वापस आया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।